हेलो गुड इवनिंग गाइस। बेसिकली आज हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस की बात करेंगे कि बैंक निफ्टी कल किस तरीके से परफॉर्म करेगा, और ये भी बात करेंगे बैंक निफ्टी ने किस तरीके से आज परफॉर्म किया। कल एक्सपायरी है, इंपॉर्टेंट डे है। हम कुछ वेल्थ एंड ऑफ द ईयर ऑफ एक्सपायरी कुछ लेकर जाने जरूर चाहेंगे। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना ये भी जरूरी है कि मार्केट में हर दिन बड़े बड़े मूव्स नहीं मिलते। जिस दिन मार्केट रेंज बोल रहती है उस दिन कैसे काम करना है। मार्केट बड़े बड़े मूव देती है हर दिन, ये नहीं है कि 100 100 500 हजार 500 700 पॉइंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कभी कभी मार्केट आपको 15 15 20 20 30 पॉइंट देती है, तो उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और मार्केट के अंदर से डिमांड सप्लाई को देखकर ही काम करें। बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके थ्रू आज मैंने ये देखा कि आज मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे रिव्यूज मैंने आज पढ़े कि आज कोई भी इंडिकेटर ने हमें वर्क नहीं कराया। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, पर हमारे डिमांड सप्लाई ने हमें कहीं ना कहीं दो तीन कॉल्स हमें यहाँ पर प्रोवाइड करी। जिन्होंने आज हमारे साथ काम किया वो वैलिडेट करेंगे कि बेसिकली आज डिमांड सप्लाई के थ्रू हम छोटे छोटे भी पॉइंट्स कैसे कमा सकते हैं। छोटे छोटे डिमांड सप्लाई किस तरीके से वर्क कर सकती है, किस तरीके से मार्केट को पहले ही पहचाना जा सकता है कि मार्केट रेंज बाउंड कैसे हो सकती है, किस तरीके से मार्केट के अंदर हमें वर्क करना है, कब कब डिमांड सप्लाई ब्रीच। क्योंकि जब भी कोई मार्केट के अंदर प्राइस किसी डिमांड या सप्लाई पर पहुंचेगी, अगर वो डायरेक्टली ब्रीच हो रही है तो कहीं ना कहीं ऊपर से बहुत ज्यादा फोर्स है, न्यू बायर एंड न्यू सेलर्स वहां पर ऐड हो रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उस एरिया को मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है नहीं कर रही, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एक डिमांड सप्लाई के अंदर मार्केट रिस्पेक्ट करती है, क्यों करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसको करना इसलिए पड़ता है क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। और जो डिमांड सप्लाई की मेन कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैंने अपने कोर्सेज के अंदर भी आपको बताया है, और इन फ्यूचर हम अभी एक मेंटरशिप कोर्स भी हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम बिल्कुल डीप लेवल तक की डिमांड सप्लाई हम आपको प्रॉपर तरीके से एजुकेट करें। तो हम बात कर लेते हैं मार्केट ने आज कैसा मूव किया। देखो, हम क्या मूव चाह रहे थे कि मार्केट कहीं 43,100 के ऊपर ट्रेड करे, तब जाकर हम जो हमारी सप्लाई थी वो ब्रीच होगी। 43,057 58 पर वो सप्लाई थी, पर हम चाह रहे थे कि वो मार्केट हमें उससे ऊपर क्लोजिंग दे, थोड़ी देर स्टैंड करे। तो वो भी मार्केट ने नहीं किया। और जो हम चाह रहे थे कि मार्केट इस डिमांड के नीचे वर्क करे, मार्केट ने वो भी नहीं किया। ठीक है। देखो, मार्केट ने इस डिमांड के नीचे भी वर्क नहीं किया, और बेसिकली इस सप्लाई को रिस्पेक्ट भी नहीं दी। अब देखो, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ इस डिमांड के पास, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इस सप्लाई पर हिट हुआ। हिट होने के बाद हम चाहते तो इसको यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते थे, कुछ लोगों ने करी भी क्योंकि सप्लाई थी। ठीक है। अगेन, ये डिमांड है, कहीं ना कहीं इसके ऑर्डर पेंडिंग्स भी रहेंगे, पेंडिंग्स भी होंगे। और डिमांड एरिया है तो हम यहाँ से, कि मार्केट यहाँ से आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पर भी होंगे। प्राइस यहाँ से अगेन ऊपर गई, फिर जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस सप्लाई ने से रोक कर रखा। बट जब यहाँ पर बायर सेलर की फाइट हुई इस कैंडल के अंदर, मैं फिर बताता हूँ, बायर सेलर की जहां पर फाइट होगी उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा वहां पर कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। और इस कैंडल ने इस सारे के सारे मूव के ऊपर हमें क्लोजिंग दी, यानी कि ये सप्लाई ब्रीच होने के चांसेस ज्यादा हो गए। ठीक है। तो इस सप्लाई को इसने ब्रीच कर दिया। ब्रीच करने के बाद जो हमारी 15 मिनट पर सप्लाई थी वो भी मैं दिखाया था, जो बहुत क्रूशल सप्लाई थी, मार्केट वहां पर पहुंच गई। तो बेसिकली क्रूशल सप्लाई क्या थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट के अंदर एक क्रूशल सप्लाई थी ये, जिसे हमने कल मार्क भी किया था। ठीक है, कि हमने इसको यहाँ पर मार्क भी किया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मार्केट ने क्या करा, इसको रिस्पेक्ट करी, और रिस्पेक्ट करने के साथ साथ मार्केट ने इस जगह से अपनी रिस्पेक्ट करी और नीचे आई। यानी कि जिन्होंने यहाँ पर एंट्री ली और यहाँ पर एंट्री लेने के बाद यहाँ पर ना कहीं प्रॉफिट फेल कर कर बुक किया होगा, मैं कहता हूँ चलो यहाँ पर भी एंट्री नहीं। ठीक है। जब मार्केट इस एरिया को टच किया और यहाँ पर उसने यहाँ पे रिवर्सल देना शुरू किया, तो हम बेसिकली इस कैंडल के बाद एंट्री प्लान कर सकते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, इस एरिया ने इस सप्लाई को ब्रीच किया था। इस एरिया ने इस सप्लाई को ब्रीच किया था, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हुई, यहाँ पर अच्छी डिमांड हुई और प्राइस को यहाँ से मार्केट ने ऊपर ले गई। अब ऊपर तो ले गई,
ऊपर जाते जाते इसने एक छोटे छोटे यहाँ पर डिमांड बना दी। एक डिमांड तो ये हो गया जिसने बेसिकली इस प्राइस को ऊपर ले गया, और एक डिमांड ये हो गया, और ये डिमांड ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई। क्यों? क्योंकि इसने इस सप्लाई को भी ब्रीच कर दिया। ठीक है। बट ये जो 15 मिनट की सप्लाई थी, इसी ने इसको फिर दोबारा नीचे लेके आया, मार्केट को साइडवेज रखा, काफी घंटों तक साइडवेज रखा, और उसके बाद यहाँ से फिर इसको ब्रीच ना करके ब्रेकआउट हमें नीचे की तरफ मिली। और हमारी ये डिमांड भी बार बार चल रही थी, बार बार चल रही थी। क्यों चल रही थी? इसे नीचे क्यों नहीं आने दे रही थी? क्योंकि ये डिमांड ने इस सप्लाई को ब्रीच किया। ठीक है। और प्राइस इस सप्लाई के अंदर ट्रेड कर रही थी। तो हम तो यहाँ से स्टार्टिंग से ही, हम सुबह से ही बेयरिश थे मार्केट के अंदर। क्यों बेयरिश थे? देखो, समझने वाली बात है कि हम सुबह से बेयरिश थे क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट सप्लाई है जो बेसिकली हमें एक बड़ा मूव दे सकता है। कोई बात नहीं, रेंज बाउंड रही, इस सप्लाई से प्राइस नीचे आई, और हमारी ये डिमांड भी चली, ये डिमांड भी चली, प्राइस को ऊपर लेके आई। ठीक है। और ये हमारी जो डिमांड सप्लाई थी, ये सप्लाई भी चल रही थी, साथ में सपोर्ट किसका था? सपोर्ट था श्री कृष्ण जी का। ये अर्जुन है, इसको सपोर्ट है श्री कृष्ण का। तो ऑटोमेटिकली क्या है, 15 मिनट ज्यादा बड़ा है 5 मिनट से, प्राइस को नीचे लेकर आएगा ही, सिंपल सी बात है। और जब ये भी डिमांड खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई, तो प्राइस को तो यहाँ तक तो आना ही था, या फिर यहाँ तक आना था। वो तो मार्केट के अंदर टाइम कम पड़ गया, नहीं तो मार्केट यहाँ तक तो खींच के लेकर ही आई जाती। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको डिमांड सप्लाई का सारा कॉन्सेप्ट समझाया इसके अंदर कि हम एक रेंज बाउंड मार्केट में भी कैसे काम। ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि हम कल एक्सपायरी पे किस तरीके से करें। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट ना इसके ऊपर हमें क्लोजिंग दे, ओपनिंग करे, या फिर चलो मैं पहले डाउन साइड के बारे में बता देता हूँ। अगर मार्केट कल यहीं आसपास खुलती है, एक रेंज बोर्ड बताया था, रेंज बोर्ड मार्केट में कल यहीं पर आसपास कहीं खुलती है, कहीं खुलती है, और इसको ब्रेक कर देती है, इसको 42,750 को ब्रेक कर, और वहां पर कम से कम 15 से 20 मिनट स्टैंड भी करती है। देखो, एरिया इंपॉर्टेंट है, अगर स्टैंड करेगी तो ही टारगेट देगी, अगर स्टैंड नहीं करेगी तो यहाँ से उठ भी सकती है। ठीक है। यहाँ पर थोड़ी स्टैंड करेगी और डाउन साइड ब्रेकअप मिलेगा, तो हम यहाँ पर डाउन साइड में अपना फर्स्ट टारगेट क्या है वो ये। देखो, मैं पहले ही बता के चल रहा हूँ सारी चीजें कि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है। फर्स्ट टारगेट हम क्या लेंगे? दैट इज 42,680 का। ठीक है। अब उसके बाद अगर मार्केट और भी गिरती है यहाँ पर वेट करने के बाद, तो 60 ले सकते हो या 50 ले, 50 तक भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं, 80 ले लीजिए या 50 ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अगर मार्केट और भी गिरती है तो मार्केट में हमें सेकंड टारगेट भी आसानी से मिल जाएगा, तो होगा ये। ठीक है, दैट इज 42,480। ठीक है। और थर्ड टारगेट भी मेंशन करें तो 42,300। ये तीनों टारगेट आपको आराम से मिल जाए। पर हर टारगेट पे हमें अपनी अपनी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करनी है, क्योंकि वो डिमांड है भैया, डिमांड वहां से प्राइस को उठा भी सकती है। अगर वो डिमांड ब्रीच होती है तो ही सेकंड मिलेगा, वो डिमांड ब्रीच होती है तो ही थर्ड टारगेट मिलेगा। ठीक है, समझने वाली बात है। अगर मार्केट यहीं पर स्टैंड होकर और थोड़ी सी ऊपर जाती है, देखो मैं 900 के ऊपर एक कॉल प्लान कर सकता हूँ 100 पॉइंट के टारगेट के लिए, क्योंकि इसको यहाँ इसको ब्रीच करना पड़ेगा, तब जाकर वो सेकंड टारगेट देगी। देखो, चीजों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर स्टैंड करके अगर थोड़ी सी ऊपर जाए तो 50-60 पॉइंट के लिए हम गेम खेल सकते हैं, 100 पॉइंट के लिए गेम खेल सकते हैं। यानी कि जो लेवल है ये भी आप समझिए 42,950 का लेवल है। अगर ये हम इस लेवल के ऊपर ट्रेड करते हैं तो 100 पॉइंट्स के लिए खेल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, इस लेवल के ऊपर खेल सकते हैं, 50-100 पॉइंट के लिए खेल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 43,100 का, क्योंकि ये सप्लाई कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टेस्टेड हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं इसको ब्रीच होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है। और अगर ये यहाँ से और ऊपर जाती है तो हमारा क्या क्या टारगेट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये यहाँ से और भी ऊपर जाती है तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? फर्स्ट टारगेट तो ये मैंने बता दिया। सेकंड टारगेट रहेगा 43,250, और थर्ड टारगेट रहेगा हमारा 42,000, सॉरी 43,000 है ये, 43,250। थर्ड टारगेट रहेगा 43,350,
और उसके ऊपर बड़ा टारगेट चाहिए, तो मतलब देखो 100 पॉइंट्स के ऊपर सब सप्लाइयां बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। 450 का भी टारगेट मिल सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो आप चाहते तो मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ वो चीज बता रहा हूँ जो बेसिकली यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही प्लॉटेड है। ठीक है। और अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहीं पे खुल जाता है 42,950 और इस रेंज में ही रहता है और नीचे की तरफ जाता है, तो मैं यहाँ पर एक फुट प्लान कर लूंगा। पहला टारगेट होगा 750, सेकंड टारगेट होगा 680, थर्ड जो होगा 4। ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ही खुल जाती है, 43,100 के आसपास खुलती है, तो अगर वो अपसाइड की तरफ ब्रेक देती है, तो मैं कॉल प्लान करूंगा और टारगेट के सेम यही रहेंगे हमारे। ठीक है। देखो सारे टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। रेंज बाउंड होगी तो क्या होगा, अप गैप डाउन होगी तो क्या होगा। बड़ा प्राइस एक्शन होता है तो प्राइस एक्शन देखकर हम ट्रेड करेंगे, डिमांड सप्लाई के थ्रू ट्रेड करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर डिमांड सप्लाई पर अपने कुछ ना कुछ प्रॉफिट को बुक कर लिया। और इस मार्केट के अंदर मार्केट चाहे रेंज बाउंड हो, चाहे वो अप ट्रेंड में हो, चाहे वो डाउन हो, आप अपनी डिमांड सप्लाई पर अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करेंगे या फिर बुक करेंगे। अगर ये रूल्स आप फॉलो नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं मनी तो लूज होगी। बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैंने आज भी देखा कि ठीक ठाक मनी सुबह कमा के जा रहे थे और शाम तक वो क्यों, उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि डिमांड सप्लाई को वो अपने इंडिकेटर से ब्रीच कर देंगे। डिमांड सप्लाई एक ऐसी थ्योरी है कि ये समझिए कि जब तक आपको डिमांड सप्लाई, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेते हैं इसके अंदर, ये नहीं है कि हम 5 मिनट पे ही ट्रेड कर रहे हैं। 5 मिनट के ट्रेड के लिए हम कंफर्मेशन लेते हैं 15 मिनट का। 15 मिनट पे ट्रेड करते हैं तो हम कंफर्मेशन लेते हैं 1 आवर का। ठीक है। और 1 आवर पे ट्रेड करते हैं तो हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं 1 डे के चार्ट का। 1 डे की यानी कि हमें होल्डिंग्स करनी है तो हम 1 डे के चार्ट को तो देखते हैं, तो हम लेते हैं 1 वीक का। अगर मंथली ट्रेड करनी है तो 1 मंथ का। तो आप ही सोच रहे हैं कि मैं आपको जो लेवल बता रहा हूँ ये लेवल हम एक छोटे लेवल पे बता रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंस नहीं रखते। इंपॉर्टेंस तो ये बहुत रखते हैं, क्योंकि देखो अर्जुन का सपोर्ट श्री कृष्ण ने किया। 5 मिनट का सपोर्ट 15 मिनट कर रही है, 15 मिनट का सपोर्ट 1 घंटा कर रहा है। बड़ा टाइम फ्रेम बड़ा होता है ना। 5 आदमी एक दीवार को गिरा रहे हैं बहुत फोर्स लगा के, नहीं गिर रही। 15 आदमी गिराएंगे तो क्या होगा, ये अच्छे गिर जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बेसिकली टेलीग्राम ग्रुप में से आप जाते हैं। थैंक यू सर।